दोस्तों, सियासत कितनी बेशर्म हो सकती है, कितनी दो मुहा हो सकती है, आपको मैं बताता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि उसकी सरकार में माफियाओं का साम्राज्य ध्वस्त किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के साथी एक माफिया के बेटे को बचाने के लिए हाईकोर्ट जाने तक की बात कह देते हैं। आखिरकार ये किस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के बारे में आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा, लेकिन बात इस वीडियो में मुख्तार की नहीं बल्कि उसके बेटे की करेंगे। उसका बेटा अब्बास अंसारी, जिसे हाल ही में MP MLA कोर्ट मऊ की तरफ से 2 साल की सजा दी गई है एक हेट स्पीच मामले में, उस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में OP राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया अब्बास अंसारी को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका संबंध सीधा एक माफिया से रहा है, यानी कि माफिया का बेटा किस तरह का होगा आप जानते ही हैं, और कितने केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं ये हर कोई जानता है। बावजूद इसके, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक है, इसलिए OP राजभर ये कह रहे हैं कि हम अब्बास अंसारी को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक का रुख करेंगे। उनका बयान क्या है, जरा पहले ये देखिए। OP राजभर कह रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी और लड़ा जाएगा। वो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी क्यों नहीं लड़ेगी, उनके लिए बिल्कुल लड़ेगी। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल मऊ की MP MLA कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक हेट स्पीच को लेकर फैसला सुनाया गया। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी इस पूरे मामले में आरोपी था। बात 2022 की है। 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने एक मंच पर खड़े होकर अधिकारियों को धमकी दी थी, और धमकी भरे लहजे में क्या कहा था जरा आप खुद सुनिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। जी हाँ, तो 6 महीने तक न ट्रांसफर होगा न पोस्टिंग होगी, पूरा हिसाब किताब होगा। ये खुले मंच पर धमकी देने के मामले में उन पर FIR दर्ज की गई थी। मामला कोर्ट में सुनवाई हुई और 2022 के इस मामले पर अब 2025 में फैसला आया है, जिसमें 2 साल की सजा कोर्ट की तरफ से उनको सुनाई गई है। साथ ही साथ मंसूर अंसारी को भी 6 महीने की सजा इस पूरे मामले में सुनाई गई है, लेकिन अब्बास अंसारी को क्योंकि 2 साल की सजा सुना दी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत यह कहा जाता है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी विधायक या सांसद को हो जाती है, जनप्रतिनिधि को हो जाती है, तो उसकी विधायकी और सांसदी चली जाती है। ऐसे में विधायकी पर खतरा साफ तौर से मंडरा रहा है अब्बास अंसारी का, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। हैरानी दोस्तों इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन सरकार में है, और उसके मंत्री भी OP राजभर हैं। बावजूद इसके OP राजभर एक माफिया के बेटे को किस तरह से बचा रहे हैं, उसके साथ में खड़े हो गए हैं। ये पूरी सरकार की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं, ये दावा करते हैं, बड़ी ठसक के साथ मंच पर कहते हैं कि हमने जो है आते ही जो साम्राज्य था माफियाओं का उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसी साम्राज्य के साथ में उनके सहयोगी दल के नेता खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उस नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके इतिहास में बहुत कुछ रहा है, उनके पिता के इतिहास में भी बहुत कुछ रहा है, और ऐसे में ये जो बचाने की कोशिश OP राजभर की तरफ से की जा रही है, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है कार्यशैली पर। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आखिरकार किसी नेता ने क्या बोल दिया, कौन सी हेट स्पीच दे दी और उसको क्या सजा हुई। यहां पर सवाल कार्यशैली को लेकर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सरकार जो दावा करती है उस पर खरी नहीं उतर रही है। सरकार एक तरफ ये कहती है कि हमने माफिया और माफियाओं का साम्राज्य खत्म करने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल अपनी पार्टी में इस तरह के नेताओं को पहली बात रखते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, और वो जब जीत कर आते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं कि उन पर केस होता है, उसके बाद उनको सजा होती है, तो उनके बचाव में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दो मुही बातें लगती हैं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आप इस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको कोसते रहते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पर वो चीज अप्लाई नहीं कर पा रही है, अपने सहयोगियों से वो काम नहीं करवा पा रही है। आपको चाहिए था कि आप OP राजभर से बात करते,
और अब्बास अंसारी को पार्टी से निकलवा देते। आपने ऐसा तो किया नहीं। उल्टा जब उसे सजा हुई है तो ओपी राजभर ये बड़ी ठसक के साथ कह रहे हैं कि हम तो उनके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी के विधायक है, हम भाई उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे। हम लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम अपने नेता के साथ में खड़े रहेंगे। अब बताइए, अब्बास अंसारी का आप गूगल कर लीजिए, उसका काला चिट्ठा निकाल लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत साफ सुथरी छवि के कोई नेता हैं। उनके पिता के कारनामों की एक लंबी लिस्ट रही है, गैंगस्टर एक्ट और तमाम चीजें उनके ऊपर लगी हुई थी। अब्बास अंसारी भी इन्हीं तमाम आरोपों, रंगदारी वसूलना, गैंगस्टर एक्ट, मतलब तमाम चीजें हैं दोस्तों। आप गूगल करिएगा तो आपको पूरा काला चिट्ठा मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये कोई छिपी हुई बात भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सजा हो रही है कोर्ट से, और उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है अब हाई कोर्ट जाने की बात, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात खुद ओपी राजभर कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ठीक है, कानूनी तौर पर आप उच्च अदालतों में जा सकते हैं, आपको वहां अगर नहीं लग रहा है कि आपको इस अदालत से न्याय मिला है तो आप दूसरी अदालत जा सकते हैं, तीसरी अदालत जा सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, कानून इसी तरीके से काम करता है। अब्बास अंसारी इस बात को कहते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर इस बात पे खबर नहीं होती दोस्तों। खबर तो इस बात पे है कि ओपी राजभर ऐसा कह रहे हैं। ओपी राजभर जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अपने आप में सवाल जरूर खड़े होते हैं दोस्तों। और आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को? सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या फोन करके ओपी राजभर से ये नहीं कहना चाहिए कि आप उनके साथ अगर खड़े हैं तो आप गठबंधन सरकार से दूर चले जाइए, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।